बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम पंजाब पुलिस की जो कांस्टेबल की जॉब्स आई हैं, इसके अलावा PHP की, SPU की, उनके रिटन टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें क्या चीज़ें आएंगी, किस तरह करके उनको सॉल्व करना होगा। लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो फिज़िकल टेस्ट के बारे में था, लेकिन अब नेक्स्ट जो है, क्योंकि फ़िज़िकल के बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर होता है वो होता है रिटन टेस्ट का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के बेस पे मेरिट बन रहा होता है कि इसी की बुनियाद पे वो सिलेक्शन होती है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट फेज़ है रिटन टेस्ट का, इसकी तैयारी भी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं बाकायदा अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले देखना है कि इसका सिलेबस है क्या। रिटन टेस्ट का जो सिलेबस है वो जो अप्रॉक्सीमेटली, मैं आपको 100% नहीं बता रहा, जो पहले हुआ है उसके लिहाज से बता रहा हूँ। 30% इंग्लिश है, उसके बाद जो है 15% मैथमेटिक्स आए, IQ लेवल है वो IQ जो एनालिटिकल रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन होते हैं वो 15% है। उसके अलावा सबसे जो जिस तरह ये मुश्किल हो के आया हमारे सामने, ये स्लाइड हुई है जनरल नॉलेज की, तो इसी तरह ये जनरल नॉलेज भी 15% है, और उसके साथ उर्दू 15% है, और इथिक्स जो है ये या इस्लामिक स्टडी, हम मुसलमानों के लिए इस्लामिक स्टडी है, और जो नॉन मुस्लिम होते हैं उनके लिए इथिक्स है, तो वो है 10%। तो ये तो एक पेपर की डिवीजन होगी। अब इसमें फर्दर क्या क्या चीज़ें हैं वो अभी इसके बाद देखते हैं। सबसे पहले पोर्शन लेते हैं हम इंग्लिश का, जो 30% इंग्लिश है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर, कि इंग्लिश ग्रामर जितनी भी है वो अप्रॉक्सीमेटली इसमें आएगी। लाजमी नहीं है कि कौन सा टॉपिक वो सेलेक्ट कर ले, वो अपनी मर्जी का मालिक का कुछ भी चीज़ सेलेक्ट कर सकता है। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर में क्या चीज़ें आएंगी, मेन एक्टिव पैसिव आ सकते हैं, उसके बाद डायरेक्ट इंडायरेक्ट आ सकते हैं, मिसिंग लेटर आ सकते हैं, जो स्पेलिंग करेक्शन वगैरह होती है वो आ सकते हैं। उसके अलावा सिनोनियम इंटोनियम आ सकते हैं, और करेक्ट स्पेलिंग या कम्प्रीहेंशन वगैरह। इसके अलावा कम्प्रीहेंशन पैराग्राफ भी आ सकते हैं, कि एक पैराग्राफ दिया होता है, उसमें से नीचे क्वेश्चन दिए होते हैं, आपने उस पैराग्राफ में से ढूंढ के आंसर उसके लिखने होंगे। और उसके अलावा ऐसे होता है, ऑलमोस्ट 10 नंबर का 15 नंबर का ऐसे आता है, जो कि जनरल होता है। आम हम जो पहले ऐसे पढ़ते आए हैं, मतलब हमारी स्टूडेंट लाइफ में, या हम 8वीं 10वीं क्लास में जो पढ़ते आए हैं, मॉर्निंग वॉक होगा, एन एक्सीडेंट होगा, कायदे आज़म अल्लामा इकबाल वगैरह, इस तरह के जो आम जनरल ऐसे हैं, उनमें से एक ऐसे भी आता है। 10 नंबर का हो सकता है या 15 नंबर का, कमी बेशी इसमें हो सकती है, लेकिन आएगा इंग्लिश के पोर्शन में ये शामिल होगा। इसकी तैयारी आप लोगों ने करनी है। तो नाज़रीन, 10वीं क्लास की जो इंग्लिश ग्रामर है वो बेहतरीन है, उसको आप तैयार करें, आपका पूरा का पूरा पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। हाँ, अगर वो नहीं कर सकते, ज़्यादा मुश्किल लगती है, तो कम से कम आप लोग 8वीं क्लास की जो है वो इंग्लिश ग्रामर ज़रूर करें, तब जाकर आप इंग्लिश का पोर्शन अटैम्प्ट करेंगे। इंग्लिश के बाद दूसरा जो पोर्शन समझते हैं हम, वो आएगा मैथमेटिक्स का 15% होगा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मैथ अगर आपको अच्छी तरह आती है, आपके पूरे के पूरे नंबर हैं, आप वहीं पे कह सकते हैं कि हम आपके नंबर पूरे हैं, फीसद तनासब होगा इसमें, ठीक है। उसके अलावा प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर के जमा नफी करना, जो अशारिये वाले नंबर हैं वगैरह वगैरह, इस तरह का। उसके अलावा बेसिक फार्मूले वो आ सकते हैं, अलजेब्रा के आ सकते हैं, ज्योमेट्रिक के आ सकते हैं, बेसिक जो ज्योमेट्रिक रूल्स हैं वो भी आ सकते हैं इसमें। और इसकी तैयारी अगर आप लोगों ने करनी है तो नाज़रीन, 8वीं क्लास की जो रियाजी की बुक है बेहतरीन है, आप वो तैयार कर, उससे आपका सारा अटैम्प्ट हो जाएगा। 8वीं क्लास की जो मैथमेटिक्स की बुक है वो काफ़ी है इसके लिए। इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इसके फार्मूले अगर आपको याद हैं तो जहाँ से मर्जी आ जाए आप वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो पोर्शन है IQ, एनालिटिकल रीजनिंग भी बोलते हैं, इसमें नंबर सीरीज दी होती है। फ़र्ज़ करें इवन नंबर दिए होंगे, उसमें से एक मिस किया होगा, आपने करना होगा। उसके बाद जो टेबल है वो दिया होगा, कोई उसमें से आपने फिल करना होगा। इस तरह के ना जो सीरियल नंबर होती है उसको आपने फिल करना होता है, वो किसी भी इंटरवल से हो सकती है। उसके बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग कैसे, कि फ़र्ज़ करें कहीं पे हम वो जो ए है, ए को 5 कंसीडर कर लेते हैं और डी को 6 कर लेते हैं। ऊपर ए
BDC इस तरह करके कुछ लिख देंगे, नीचे कुछ और लिख देंगे, बताएंगे इसकी कोडिंग क्या बनती है, तो ये इनकोडिंग और डिकोडिंग का आ जाएगा। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई प्रॉब्लम दी गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे कि जैसे एज का फैक्टर होता है, बाप इतना बड़ा, उसके बाद रिश्तों का फैक्टर हो सकता है, वो आ जाएगा। विच वन इज ऑड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर लोगों को ये समझ भी नहीं आता कि ये पूछना क्या चाह रहा है। तो उसमें नीचे कुछ अल्फाज दिए होंगे, तो आपसे पूछना वो ये चाह रहा है कि इसमें से मुख्तलिफ कौन है। फ़र्ज़ करें 4 वेजिटेबल्स के नाम दिए हुए हैं, एक फ्रूट है, तो उसमें फ्रूट जो है वो ऑड है, आपने फ्रूट टिक करना है। इसी तरह कोई भी चीज़ हो सकती है, वो आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंग करना होगा। और इसके अलावा नॉन वर्बल होंगे, नॉन वर्बल क्या होंगे कि शेप दी होंगी, शक्लें दी होंगी, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, आपने उसको रिकग्नाइज करना होगा कि कौन सी जो है शेप वो सेम और कौन सी डिफरेंट है। सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में होगा कि इतने स्टूडेंट हैं, एक क्लास की इतनी कैपेसिटी है, उनको बिठाना है, उनके लिए कितनी चेयर्स चाहिए होंगी, उनको कितने रूम चाहिए होंगे, वगैरह वगैरह। इसकी तैयारी के लिए कांस्टेबल गाइड बुक जो बाजार में हमें आम मिल सकती है, वहाँ पे इसके क्वेश्चन दिए हों, उनसे इनकी प्रैक्टिस करें, फिर जाके उसको करें प्रॉपर। हमने अब जो इसकी प्रैक्टिस के लिए नहीं, हाँ जिनकी मैथ अच्छी है वो उसको कर सकते हैं, लेकिन जो उनसे डिफरेंट है ये प्रैक्टिस के बगैर नहीं होंगे, तो इसलिए इसकी जो है प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन बनता है वो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, वेरी वेरी टफ। जनरल नॉलेज समंदर है जिसको मेरे ख्याल में हाँ इसकी मेहनत की जा सकती है, लेकिन मुकम्मल जनरल नॉलेज किसी के आदमी के बस की बात नहीं है कि वो कर सके। और करंट अफेयर जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है उसके बारे में होता है, लेकिन क्योंकि हमारे पोर्शन में 15% राउंड अबाउट है तो हमने इसको करना तो है, तो इसमें हम मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी होंगी उनको डिस्कस करते हैं। करंट पाकिस्तानी इवेंट्स एंड कल्चर, कि पाकिस्तानी इवेंट कौन से हो रहे हैं, उसका कल्चर के बारे में जो चीज़ें हैं वो हम याद करें। जनरल साइंस के बारे में, विटामिन ए बी सी डी के बारे में हो सकता है, इसके अलावा ओजोन लेयर के बारे में हो सकता है, हमारी जो खुराक उसके बारे में हो सकता है, किससे क्या चीज़ मिलती है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और उसके अलावा इम्पोर्टेंट डेट्स के 5 फरवरी किस लिहाज से मनाया जाता है, फ़र्ज़ करें, ठीक है, 14 अगस्त किस लिए तरह है, ठीक है, तो ये सबसे लंबी रात कौन सी है, लंबा दिन कौन सा है, ठीक है, इस तरह के सवाल जो है वो आ सकते हैं। स्पोर्ट्स के इवेंट आ सकते हैं कि पाकिस्तान ने जो T20 जीता था वो उस वक्त पाकिस्तान का कैप्टन कौन था, तो यूनुस खान था। इस तरह के सवाल जो हैं वो जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स में आ सकते हैं। और इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, गवर्नमेंट इवेंट्स आ सकते हैं कि कब कौन वज़ीर आला बना, वज़ीर आज़म बना, इस तरह के उसकी कब डेथ हुई, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और इसके अलावा कंट्रीज़ एंड कैपिटल, उसकी करेंसी, ये 1-2 नंबर का मस्ट आएगा। आज से गैस बता रहा हूँ, इसको याद कर लें। दुनिया में जितने ममालिक हैं उनके जो कैपिटल है, उनके दारुल हुकूमत याद कर लेने में से 1-2 नंबर का मस्ट आएगा। और करेंसी का भी पूछ सकता है। और इसके अलावा जो है मौजूदा हुकूमती अहदेदार के वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, गवर्नर, ठीक है, स्पीकर असम्बली के, डिप्टी स्पीकर्स, ये सारे आप लोग याद करेंगे ना, तो इसमें से 1-2 नंबर का लाजमी कोई ना कोई सवाल आ सकता है। 2 नंबर मस्ट आ जाएंगे। जितने भी फाकी बुज़रा वगैरह हैं उन सारों के नाम याद हो आपको तो बिल्कुल हो जाएगा आपका तैयार। और इसकी अगर आप लोगों ने तैयारी करनी है तो सबसे बेहतरीन है कि 9 बजे वाला बुलेटिन जो है वो सुने। रात जो 9 बजे वाली खबरें आती हैं उसको सुनिए, उससे आप करंट अफेयर आपका रेडी रहेगा। और 6 से 8 क्लास तक जो है वो जोग्राफिया और पाकिस्तान, मुताला पाकिस्तान की जो बुक है उसको तैयार करें। इसमें से आपका ये चीज़ कवर हो जाएगी इंशाल्लाह। साथ में जो कांस्टेबल गाइड बुक है वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है जी। इसके बाद जो है नेक्स्ट वो होगा उर्दू का पोर्शन। उर्दू बहुत आसान है, हम लोग शुरू से पढ़ते हैं, वही उर्दू कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन पेपर है हमने हल करना है, इसकी तैयारी हमने करनी है। तो उसके लिए आप उर्दू ग्रामर तैयार करें, उर्दू की कहावतें होती हैं उनको तैयार करें। उसके बाद पैराग्राफ में से सवालात आते हैं उनको हल करना सीखें, ज़मानों का इस्तेमाल करें, रोज़मर्रा के हरूफ का इस्तेमाल है वो उसको हम सीखें, मुतज़ाद मुतरादिफ को सीखें, इस तरह करके दुरुस्त जुमले वगैरह सीखें। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। और इसकी तैयारी के लिए जो 10वीं क्लास की उर्दू ग्रामर है उसको आप बड़े अच्छी तरह तैयार करें, या फिर अगर वो नहीं कर सकते तो कम से कम 8वीं क्लास की जो उर्दू ग्रामर है वो ज़रूर करें। तो जी उर्दू का पोर्शन था। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो लास्ट हम बच रहा है वो है इस्लामिक स्टडी या एथिक्स का। मुसलमान है तो इस्लामिक स्टडी के लिहाज से इस्लामी तारीख़ के बारे में कुछ अंदाज़ा हो, अरकान इस्लाम और किस हिजरी में कौन सा रुकन फ़र्ज हुआ, रोज़ा कब हुआ, हज कब हुई,
इनके बारे में फ़र्ज़ करें अगर हज है तो हज में फ़राइज़ कौन कौन से हैं, नमाज में कौन से फ़राइज़ हैं, इन चीज़ों के बारे में हमें मालूमात होनी चाहिए। उसके बाद ग़ज़वात किस सन हिजरी में हुए, किस हिजरी में कौन सा ग़ज़वा हुआ, ये हमें पता हो। अम्बिया किराम के बारे में पता हो, कौन उनकी उम्मतें कौन सी थी, उन पे ना जो बुक्स किताबें नाज़िल हुई वो कौन सी हैं, और कुरान पाक और नबी वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में हमें मालूमात हो। कुरान पाक में जैसे सबसे लंबी सूरत कौन सी, सबसे छोटी सूरत कौन सी सूरत में बिस्मिल्लाह है, किस में बिस्मिल्लाह 2 बार नहीं है, किस में 2 बार आई है, ये चीज़ें हमें अंदाज़ा पता होंगी तो फिर हम ये ईज़िली अटैम्प्ट कर लेंगे। उस नबी वसल्लम के हयात मुबारका के बारे में हो, अज़वाज मुतहहरात के बारे में हमें इल्म होना चाहिए। उसके बाद खुलफाए राशिदीन, उनके द्वार और उनकी अहम इस्लाहात कौन कौन सी थी, उन्होंने क्या क्या काम किया, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और इसकी तैयारी करनी आपने तो बहुत आसान है कि 6ठी से 8वीं क्लास की जो इस्लामियात है वो पकड़ें और उसको पढ़ना शुरू कर दें। अगर हो सके तो 9वीं 10वीं में पढ़ लें, जिसमें आपका ये पोर्शन कवर हो जाएगा। हाँ, ये तो था हमारा जो आपके सिलेबस में से बताया, जो आप लोग अब तक पढ़ के आए सिलेबस, उसमें से आपने तैयारी करनी है। इसके अलावा अगर आप गाइड बुक लेना चाहते तो आपके सामने ये मुख्तलिफ तस्वीर हैं, मुख्तलिफ गाइड बुक हैं। जो 2020 की जो आप बेहतरीन गाइड बुक है, जो आप कोई भी ले लें, उस गाइड बुक से पेपर नहीं आएगा, लेकिन वो आपकी हेल्प ज़रूर रहेगी। किस तरह का पेपर आ सकता है, MCQs किस तरह के आएंगे, ऐसे किस तरह का आएगा, उसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है इसमें। तो इनमें से कोई भी आप गाइड बुक लेके उसको भी ज़रूर पढ़ें, लेकिन साथ साथ सिलेबस की बुक्स भी पढ़ें, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने नोट्स बनाएं। इस्लामियात के एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ नोट्स बनाते जाएं, ताकि लास्ट मिनट आप उसको थोड़ा सा पढ़ें, आपके सामने सारे अहम चीज़ें आ जाएंगी और उसको जाके आप नेक्स्ट जो है वो उसको पेपर अटैम्प्ट करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसके अलावा जो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो होगी वाइवे के बारे में। हाँ, इससे के दौरान एक वीडियो और भी होगी जो पास्ट पेपर हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट होगी कि आपका जो फाइनल इंटरव्यू है वो किस तरह का होगा। तो इसी के साथ जो हम फिदा हुसैन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।